400 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी। ये सिरप की सूरत में और कैप्सूल की सूरत में दस्तयाब होती है। आज हम जानेंगे सेफस्पेन 400 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, जानेंगे कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। फेक्जिम इस कैप्सूल की कंपोजिशन है और इस कैप्सूल का जेनरिक काम एंटीबैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब आए मज़ीद तफसील से जानते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन मकासद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। RTI यानी व्यूअर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सांस की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि गले में इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन। इन तमाम इन्फेक्शन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है और इसके अलावा व्यूअर्स ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये बीमारी ज़ुकाम और नमूनिया शदीद हो जाता है तो उस वक्त ये इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो इसमें बलगम वाली खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है और थकावट रहती है। तो इन तमाम के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा व्यूअर्स गले में टॉन्सिल्स के लिए भी इंतहाई यूज़फुल कैप्सूल है, इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। और ये कैप्सूल गोनोरिया इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, गोनोरिया इन्फेक्शन मेल और फीमेल के जिनसी अज़ा में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से लग जाते हैं जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। और इस कैप्सूल का इस्तेमाल कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, इसे ओटिटिस मीडिया कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कान का दरमियानी हिस्सा यानी व्यूअर्स ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स फारिंजाइटिस में ये कैप्सूल इस्तेमाल होता है। ये गले में इन्फेक्शन सोजन को कहते हैं, इसके लिए भी बेहतरीन और मुफीद है। और इसके अलावा व्यूअर्स नमूनिया के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया में ये होता है कि इसमें फेफड़ों में सोजन हो जाती है जिसकी वजह से खांसी और बुखार होता है। तो व्यूअर्स नमूनिया के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। ये कैप्सूल UTI यानी व्यूअर्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी व्यूअर्स पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं जो सिकन या रेक्टम से यूथरा में दाखिल होते हैं, तो इसके लिए भी मुफीद और बेहतरीन कैप्सूल है। और ये कैप्सूल टाइफाइड बुखार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए भी इंतहाई यूज़फुल हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स ये कैप्सूल मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स मसूड़ों में यानी व्यूअर्स दांतों में इन्फेक्शन हो उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स ये कैप्सूल सर्जरी के बाद यानी ऑपरेशन के बाद जो ज़ख्म होता है उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। चक्कर का आना हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मुतल्ली उल्टी हो सकती है, पेट का ख़राब होना हो सकता है, बदहज़मी और मैदे में जलन हो सकती है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स स्किन पर रेशनर हो सकते हैं। व्यूअर्स ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और व्यूअर्स अब जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें, खाना खाने के बाद 5 से 7 दिन तक। तो व्यूअर्स ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात। व्यूअर्स अगर कोई भी मेडिसिन है तो पहले अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। और आप जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी वो लोग जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। शदीद दस्त में ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा व्यूअर्स हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स जो लोग इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। हमला ख्वातीन इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा व्यूअर्स गुर्दे के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स ये थे इस कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।